नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एमआई कोर्स में आपका स्वागत करते हैं। आज हम फिर इतिहास के कुछ बेहतरीन सवाल लाए हैं। पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म से संबंधित बेहतरीन क्विज किए। आज हम बौद्ध धर्म से आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से आगे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसका हम एमसीक्यू करेंगे, क्यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, चित्रित धूसर पात्र किस प्रकार के बर्तन होते थे? ए धातु के, बी मिट्टी के, सी लकड़ी के, डी पत्थर के। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो मिट्टी के होते हैं। आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्कोर करना मत भूलें। और स्कोर कितना हुआ है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। तो देखते हैं आज का दूसरा सवाल। महाजनपदों की राजधानी के चारों ओर किस प्रकार की दीवारें बनाई जाती थी? ए लकड़ी, ईंट और पत्थर की, बी धातु की, सी मिट्टी की, डी कांच की। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, लकड़ी, ईंट या पत्थर की बनाई जाती थी। अगला सवाल देखते हैं। महाजनपदों के राजा किस प्रकार की सेना रखते थे? ए छोटी सेना, बी बड़ी सेना, सी कोई सेना नहीं, केवल नौसेना। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है सब बड़ी सेना रखते थे। अगला सवाल। फसलों पर कर के रूप में उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था? ए 1/4, बी 1/3, सी 1/6, डी 1/8। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह 1/6 हिस्सा लिया जाता था। अगला सवाल देखते हैं। कारीगरों को कर के रूप में क्या चुकाना पड़ता था? ए धन के रूप में, बी श्रम के रूप में, सी वस्त्र के रूप में, डी अनाज के रूप में। इनका सही जवाब ऑप्शन बी, वो है श्रम के रूप में। अगला सवाल देखते हैं। मगध की राजधानी पहले कौन सी थी? ये जवाब देना है। ए पाटलिपुत्रा, बी राजगीर, सी बनारस, डी कौशाम्बी। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है राजगीर। अगला सवाल देखते हैं। मगध के किस शासक ने अपने नियंत्रण क्षेत्र उत्तरी और पश्चिमी भाग तक फैला लिया था? ए बिम्बिसार, बी अजातशत्रु, सी महापद्मनंद, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जवाब है ए और बी दोनों। बिम्बिसार और अजातशत्रु ने उत्तर पश्चिम भाग तक मगध का नियंत्रण फैलाया था। अगला सवाल देखते हैं। मगध में किस प्रकार के अयस्क की खदानें थी? ए मगध में किस प्रकार के अयस्क की खदानें थी? ए सोने की, बी चांदी की, सी लोहा की, डी तांबे की। इनका सही जवाब ऑप्शन सी, लोहे की खदानें थी। अगला सवाल देखते हैं। मगध के जंगलों में किस जानवर को पकड़कर सेना में लगाया जाता है? ए शेर, बी हाथी, सी घोड़ा, डी भालू। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है हाथी को पकड़कर जंग सेना में लगाया जाता था। अगला सवाल। सिकंदर ने भारतीय उपमहाद्वीप के किस नदी के किनारे तक पहुंचने के बाद मगध की ओर कूच करना चाहा? ए यमुना, बी गंगा, सी ब्यास, डी नर्मदा। इनका सही जवाब ऑप्शन सी, वो है ब्यास नदी। अगला सवाल देखते हैं। महाजनपदों के राजा किस प्रकार के किले बनवाते थे? ए छोटे, बी विशाल किले, सी अस्थाई किले, डी कोई किला नहीं। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है विशाल किले। अगला सवाल। धान के पौधों का रोपण किस प्रकार के लोग द्वारा किया जाता था? ए राजा, बी व्यापारी, सी दास दासी, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, सी सैनिक। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो थे दास दासी, भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे जिससे धान रोपने का काम कराया जाता था। अगला सवाल। मगध के किस शासक ने अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधना अपनाया? ए बिम्बिसार, बी अजातशत्रु, सी महापद्मनंद, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए बिम्बिसार। अगला सवाल। मगध की राजधानी बाद में कौन सी बनी? ए पाटलिपुत्र, बी राजगीर, सी बनारसी, डी कौशाम्बी। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है पाटलिपुत्र। अगला सवाल देखते हैं। महाजन पदों के राजा किस प्रकार का कर वसूलते थे? ए केवल धन के रूप में, बी केवल अनाज के रूप में, सी विभिन्न रूपों में उपज, श्रम, जानवरों, उत्पाद और व्यापार पर कर, डी इनमें से कोई नहीं। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, विभिन्न रूपों में, जैसे उपज में, श्रम में, जानवरों के उत्पादन में और व्यापार। अगला सवाल। वज्जी राज की राजधानी कहाँ थी?
ए पाटलिपुत्र, बी राजगीर, सी वैशाली, डी बनारसी। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है वैशाली। अगला सवाल देखते हैं, गण या संघ में कितने शासक होते थे? ए एक, बी कई, सी दो, डी इनमें से कोई भी नहीं। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी कई। अगला सवाल देखते हैं, गण या संघ में कौन सी सभाएं हिस्सा नहीं लेते थे? ए स्त्रियां, दास और कामकार, बी राजा, सी व्यापारी, डी सैनिक। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह है स्त्रियां, दास और कमकार। अगला सवाल, बुद्ध और महावीर किससे संबंधित थे? ए महाजन पद, बी गण और संघ, सी राज, डी नगर। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी गण और संघ। अगला सवाल, बज्जी संघ का वर्णन किस ग्रंथ से लिया गया है? ए महाभारत, बी रामायण, सी दीर्घ निकाय, डी वेद। इनका सही जवाब ऑप्शन सी, वो है दीर्घ निकाय। अगला सवाल देखते हैं, अजातशत्रु ने बज्जी संघ पर आक्रमण करने के लिए किससे सलाह ली? ए महावीर, बी बुद्ध, सी चाणक्य, डी वत्सकार। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है बुद्ध। अगला सवाल देखते हैं, बज्जीवासी कब तक उन्नति करते रहेंगे? ए जब तक वह पूर्ण और नियमित सभा नहीं करते रहेंगे, बी जब तक वह युद्ध करते रहेंगे, सी जब तक वो व्यापार करते रहेंगे, डी जब तक वो खेती करते रहेंगे। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, जब तक वह पूर्ण और नियमित सभा करते रहेंगे। अगला सवाल, बज्जी संघ का राज्य कब पता चला? ए लगभग 1000 साल पहले, बी लगभग 1500 पहले, सी लगभग 2000 साल पहले, डी लगभग 2500 साल पहले। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, लगभग 1500 साल पहले की ये बात है। अगला सवाल देखते हैं, एथेंस के लोग ने किस प्रकार का शासन व्यवस्था की स्थापना की? ए राजतंत्र, बी गणतंत्र, सी साम्राज्य, डी संघ। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है गणतंत्र। अगला सवाल, एथेंस में किसे नागरिक अधिकार नहीं मिले थे? ए पुरुष को, बी औरत को, सी व्यापारी को, डी सैनिक को। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है औरत को। अगला सवाल देखते हैं, बुद्ध का जन्म कब हुआ? लगभग 2000 साल पहले, बी लगभग 2500 साल पहले, सी लगभग 3000 साल पहले, डी लगभग 3500 साल पहले। इनका सही जवाब है बी, लगभग 2500 साल पहले की बात है। अगला सवाल, बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहाँ तपस्या की? ए सारनाथ, बी कुशीनार, सी बोध गया, डी बनारसी। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है बोध गया। अगला सवाल देखते हैं, बौद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी हिंदी, डी पाली। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है प्राकृति। अगला सवाल देखते हैं, बुद्ध ने अपनी शिक्षा को किस प्रकार स्वीकार करने की सलाह दी? ए केवल इसलिए कि यह उनका उपदेश है, बी अपने विवेक से, सी बिना सोचे समझे, डी दूसरे के कहने पर। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है अपने विवेक पर। अगला सवाल देखते हैं, किस्सा गौतमी की कहानी में किस्सा गौतमी किसके पास अपने पुत्र को जीवित करने की प्रार्थना लेकर गई? ए महावीर, बी बुद्ध, सी अजातशत्रु, डी वत्सकार। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह बुद्ध के पास गई थी। और आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।